हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्कूल में अभी एडमिशन चल रहे हैं मतलब, तो मैं आपको 9th क्लास का जो मतलब एडमिशन का क्या प्रोसेस है, वो सारी बातें आपसे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ कि देखिए, ये जो गाइड टू एडमिशन है, मैं इसको ज़रा आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये 24-25 वाला है ना? जो सेशन है वो 24-25 ही चलेगा ना? तो देखिए मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूँ उसमें देखिए ये लिख रहा है बॉयज़ है ना। बॉयज़ के लिए कितने स्कूल हैं? 3 स्कूल हैं। कौन सा? एक एसटीएस स्कूल है, एक आरएमटीएस स्कूल है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिटी स्कूल है जो मतलब पहले इसका जो सिटी स्कूल के नाम से था लेकिन ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से रख दिया गया है अब। ठीक है, और ये अलबरकात स्कूल है, हाई स्कूल है। ठीक है, तो ये 9th 10th क्लास वाला ये स्कूल हो गया। ठीक है, तो देखिए टोटल 5 स्कूल हैं। हाँ, टोटल 5 स्कूल हैं, 3 बॉयज़ के लिए हैं और 2 गर्ल्स के लिए स्कूल है। आप थोड़ा इसे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब देखिए सीट का क्या चक्कर है कि देखिए 90-90 सीट है तीनों में देखिए ये, ठीक है ना? तो मैं अगर आपसे टोटल बोलूँ कि टोटल सीट कितनी है ना? तो टोटल सीट बॉयज़ के लिए कितनी है? 90-90 3 बार करेंगे तो ये हो जाएँगे आपकी 270। 9 3 27 हो गए ना, 270 सीट है। किसके लिए? बॉयज़ के लिए, ठीक है ना? एंड अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स के लिए कितनी सीट है? गर्ल्स के लिए देखिए 90-90 सीट है तो गर्ल्स के लिए टोटल 180 सीट है, ठीक है? अब ये जो 180 सीटें हैं, इनको आप ये मान के चलिए कि ये जो सीटें हैं, इंटरनल के लिए भी है, एक्सटर्नल के लिए भी है। समझ रहे हैं? इंटरनल मतलब जो लोगों ने वहाँ से हाई स्कूल मतलब 8वीं क्लास मतलब वहाँ जो पढ़े हुए हैं, वहाँ से वो इंटरनल हो गए, है ना? और जो लोग वहाँ से जिन्होंने 8वीं क्लास पास नहीं करी है, वो लोग मतलब एक्सटर्नल हो गए, ठीक है? तो इंटरनल और एक्सटर्नल का भी एक मैटर बनता है कि इंटरनल हमेशा इस तरीके से मतलब डिफाइन किया जाता है कि जैसे अगर जिस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं उससे जो पिछली क्लास जो है अगर वो क्लास आपने वहां से करी है एएमयू से तो वो इंटरनल हो गया, अगर नहीं करी है तो वो एक्सटर्नल हो गया। तो जो लोग अभी बाहर वाले 9th क्लास में एडमिशन लेंगे चाहे 6th क्लास में एडमिशन लें, ठीक है, वो लोग एक्सटर्नल माने जाएंगे, चाहे आप 12th के बाद लें ग्रेजुएशन में लें, तो ये वाला मसला है, ठीक है। अब ये बात आपकी क्लियर हुई। अब देखिए आगे चलते हैं। ये भी लिख रहा है देखिए 8वीं क्लास पास होना चाहिए वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा या एफिलिएटेड पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, है ना? कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला होना चाहिए, चाहे आपका सीबीएसई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनआईओएस हो, कोई भी ऐसा बोर्ड हो जो पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड से या फिर मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है ना? आप चाहेंगे तो यूनिवर्सिटी में वो लिस्ट भी है, वो सब बात है। अब देखिए 9th क्लास के लिए एज का क्राइटेरिया दिया गया है कि वो 13 से 15 साल के बीच का होना चाहिए वो आदमी, वो जो बच्चा है ना? अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि एग्जाम्पल मार्च 31 2020 एज ऑन, और उसकी एज कब मतलब वो की जाएगी कैलकुलेट, मार्च 31 2024 को कैलकुलेट की जाएगी, है ना? हाँ, आप अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो जुलाई में जाकर एडमिशन थे तो ये मार्च में ही कर रहा है, ठीक है। बोथ डेज इंक्लूसिव है, एप्लीकेंट मस्ट लाई बिटवीन अप्रैल 2009 से लेके अप्रैल 2002 मार्च 31 इनके बीच की होनी चाहिए, या तो उसकी अप्रैल 2009 से लेके या तो 2000 मतलब इससे 9 से पहले का नहीं होना चाहिए और 11 के बाद का नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? इस डेट को ये जो इन्होंने स्पेसिफाई किया है, इससे उधर का नहीं होना चाहिए और इससे बाद का नहीं होना चाहिए। जैसे 13 साल से कम आयु हुई तो ये बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं कि कैंडिडेट ये क्या थ्रू एडमिट मतलब प्रोसेस क्या है, इस देखिए लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें कि 85 नंबर का पेपर होगा और 15 नंबर के आपके बच्चों के इंटरव्यू रखे हैं, ठीक है ना? है ना? आपकी बात समझ में आई? अब देखिए क्या है
ऐसा नहीं है कि आपके 15 के 85 के 85 नंबर होने चाहिए, आपके 40% नंबर होने चाहिए। इंटरव्यू इज एसेंशियल टू बिकम ऑब्टेनिंग मिनिमम 40%, मतलब 85 जो नंबर है इसका 40% नंबर होना चाहिए, है ना। मतलब 85 जो नंबर है इसका 40% नंबर होना चाहिए। अगर जिस बच्चे के 40% नंबर हैं वो बच्चा आपका मतलब पूरा वो है, एप्लीकेबल है कि वो बच्चा एडमिशन में अपियर हो सकता है। ठीक है, 8 चौक 32, 5 चौक 20, मतलब 34 के लगभग नंबर बच्चे के होने चाहिए, है ना। थोड़ा यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, दरअसल लिखने की प्रॉब्लम है, 1 मिनट में से रफ कर देता हूँ, है ना। तो ये वाली बात है, बच्चे के इस तरीके से जब नंबर होंगे बच्चा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए सहूलियत थोड़ा सा। ये लिख रहा है कि 8 चौक 32 हो गए ना आपके, और 5 दूनी 10, तो कहने का मतलब ये है बच्चे के जो नंबर हैं वो होने चाहिए 34 प्लस होने चाहिए, है ना, है ना, 34 से प्लस होनी चाहिए, तो बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। अब दरअसल होता क्या है एएमयू में कि जो बच्चे बुलाए जाते हैं ना वो ऐसा नहीं है, मतलब कि अ, जितने मतलब बच्चों का वो हो रहा है उसी तरीके से बुलाए जाएंगे। बच्चों का उसके तरीके से बुलाए जाते हैं कि अगर आपके मतलब नंबर है तो इंटरव्यू होता है, फिर आपके मतलब 40% से ऊपर नंबर है तो उसका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में बहुत से बच्चे मतलब फेल भी तो हो जाते हैं ना, कि अब उनको वो हिसाब नहीं आ पा रहा, उनका हिसाब तो नहीं बन पा रहा, तो फिर वो बच्चों को हटा देते हैं मतलब। तो इसलिए कुल मिला के बात ये है कि बच्चों को इंटरव्यू में बहुतों को कनेक्ट किया मतलब कॉल किया जाता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है, पहले इसके लिए मेहनत करनी है, फिर इंटरव्यू के लिए मेहनत करनी है। और कोई बात नहीं, ये जो काम होते चले जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है एडमिशन लेना। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू इंटरव्यू निकालना, इंटरव्यू कोई उसके लिए इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। चलिए ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, देखिए, अब देखिए आगे चलते हैं तो आगे क्या कह रहा है। मैंने आपको ये बता दिया है कि 40% मार्क्स होने चाहिए रिटन एग्जाम में, तब वो बच्चा इंटरव्यू के लिए बुलाई जाए। अब देखिए ये क्या लिख रहा है, इट शैल बी 25 मार्क्स। अब देखिए, अब उसको सिलेबस की बात कर रहा है वो, कि सिलेबस क्या है, दैट रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज 2 सेक्शन एज डिटेल्ड बिलो। सेक्शन फर्स्ट, इट शैल बी ऑफ 25 मार्क्स कंप्राइजिंग 25 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच, वन लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी। उर्दू एंड हिंदी कहने का मतलब है अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ही है, और अगर आपने उर्दू किया है तो उर्दू एंड हिंदी होनी चाहिए, उर्दू, ठीक है। क्या देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स, ऑफ 1 मार्क ईच ऑन लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच ऑन लैंग्वेजेस कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो 25 नंबर की आप इंग्लिश आएगी, उर्दू और हिंदी तीनों ही लैंग्वेज आपकी आएंगी। मैं इसको यहाँ से ठीक कर दे रहा हूँ। इसका आप ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज आएंगी 25 नंबर की, मार्क ऑन ईच वन ऑन लैंग्वेजेस। 25 नंबर की क्वेश्चन आएगा, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से कुछ इंग्लिश के होंगे, कुछ उर्दू के होंगे और कुछ हिंदी के होंगे। तो आपको उर्दू कंपलसरी है एएमयू में एडमिशन लेने के लिए स्कूल में बच्चों के लिए। अब देखिए सेक्शन सेकंड क्या है, सेक्शन सेकंड क्या है, इट शैल बी ऑफ 60 मार्क्स कंप्राइजिंग 60 ऑब्जेक्ट। ठीक है, 25 यहाँ चलेगी तो 60 बचे ना नंबर। अब देखिए 60 नंबर में क्या है, 30 नंबर का मैथमेटिक्स है आपका, और 30 नंबर की आपकी साइंस है। तो जिनकी साइंस अच्छी होती है ना, या जिनका मैथ अच्छा होता है वो उसमें से नंबर निकाल लेते हैं बच्चे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा नंबर आ जाते हैं, तो इस तरीके से बच्चे का एवरेज लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 25 नंबर उसको सेक्शन में लाने, कुछ परसेंट आप इसमें से ले आए, इंग्लिश में ले आएंगे, हिंदी में ले आएंगे जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है ना। लेकिन है मतलब अब देखिए कोई बच्चों को कोई वहां का पढ़ा हुआ है तो वो वहां से कर लेता है, तो वो अपना अपना हिसाब है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि सिलेबस क्या है, कोई सिलेबस है एनसीईआरटी वाला और कोई सिलेबस नहीं, ठीक है। द टेस्ट पेपर शैल बी ऑफ द सेम प्रिपेयर्ड फॉर क्लास 8th बाय सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी एंड फॉलोड इन यूनिवर्सिटी स्कूल। और कुछ नहीं है, मतलब वो जो सीबीएसई एनसीईआरटी, अब सीबीएसई का तो मतलब बोर्ड ही है, लेकिन एनसीईआरटी जो डाल रही है वही सिलेबस है, और बहुत ज्यादा कोई अलग से स्कूल नहीं बची। अब देखिए क्या लग रहा है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, 11 तारीख, मार्च में 11 तारीख है, अगर आप बिना लेट के कर रहे हैं तो।
कितने रुपए का फॉर्म है साहब? 750 रुपये का। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है? 18 तारीख लास्ट डेट है। अगर आप लास्ट डेट को फॉर्म फिल करते हैं तो 1050 रुपये आप पे लगेगा, आप पे 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। देखिए करेक्शन डेट की क्या है, आप करेक्शन डेट के बारे में इस तरीके से जान सकते हैं। तो करेक्शन डेट जो है वो बाद में बताई जाएगी, लेकिन ऑन वेबसाइट ओनली फ्रॉम 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक मार्च के महीने में आपका करेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर आप अच्छे से फॉर्म भरवाएंगे तो कोई करेक्शन की आवश्यकता है ही नहीं। 2 घंटे का पेपर होगा। एएमयू एग्जाम पर कंट्रोल पे जाके एक एक हफ्ता पहले आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको जो 9th क्लास की मैंने जानकारी दी है ये आप समझ पाए होंगे। ना समझ पाए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो उसको मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। ये आपकी 9th क्लास की इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।